बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई थी 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आपको पता है कि हमने टेस्ट सेशन का स्टार्ट किया था। तो टेस्ट सेशन आज हम एक नया ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा लेट कमर के लिए होगा। जिन लोगों ने हमें अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है या जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये हम न्यू सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें तरीकाकार ये होगा कि जो हमने पहले 25 लेक्चर आपको हमने पेडागोजी के करवाए हैं ना, हम उनकी रिवीजन करेंगे ताकि जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो लोग न्यू ऐड हुए हैं उनका भी ये सारा कवर हो जाएगा। और साथ हमने चूँकि अब इंग्लिश को स्टार्ट किया है, हमने पेडागोजी के 25 लेक्चर किए हैं, उसके बाद अब हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया है। अब इंग्लिश आपको पता है 20 नंबर की आपके पेपर में आनी है और 80 नंबर की आपकी पेडागोजी आनी है। तो 20 नंबर की इंग्लिश को हमने इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि 12 दिन में मुकम्मल करें। इन 12 दिनों में एक तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश को साथ साथ करेंगे, और साथ साथ पीछे से भी डेली के 2 लेक्चर्स करेंगे। यूँ इनकी इंग्लिश भी साथ साथ हो जाएगी, साथ उनकी पीछे जो रिवीजन भी हो जाएगी। मीन्स के जो उन्होंने पढ़ा है वो भूल नहीं जाएंगे, उसको अपडेट रखेंगे। और जो हमारे साथ न्यू लोग ऐड होंगे, जो न्यू लोग अभी ऐड हुए हैं 2-3 दिनों में, उनको क्या होगा, उनका जनाब जो पीछे से भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, उनका फर्स्ट टाइम होगा पीछे से। और जो हमारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं कर रहे हैं, उनका पीछे से रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ इंग्लिश भी दोनों की चलती रहेगी। मीन्स के हमारे पास जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका भी नुकसान नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनकी इंग्लिश साथ चल रही होगी। जो न्यू लोग हमारे पास आएंगे उनकी भी इंग्लिश भी साथ चलेगी, साथ उनका पीछे से पेडागोजी भी कवर होगी। मीन्स के न्यू को थोड़ा सा डबल काम करना पड़ेगा, और जो हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो यूँ आज हमने न्यू सेशन का आगाज़ किया जी। तो न्यू सेशन में हमने आज हमारा पहला टेस्ट है। मैंने आपको इंग्लिश का जो ना करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल का करवाया था। करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल अगर आपने नहीं सुना तो वो लेक्चर मैं अभी आपकी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ 2 लेक्चर्स मैंने आपके जो थे ना जी पेडागोजी के वाले से, फर्स्ट 2 लेक्चर्स अगर आपने पहले नहीं सुने हुए तो आप मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले 2 लेक्चर्स का लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देख लें। देखने के बाद फिर ये टेस्ट सॉल्व करें, इंशाल्लाह ताला आपका भी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट में सबसे पहले मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन आपके डाले हैं, उसके बाद जो नीचे मैंने आपका पेडागोजी डाला। ठीक है जी, तो पहले हम आर्टिकल के वाले से पूछ देख लेते हैं जी। आपको मैंने कल आर्टिकल का टॉपिक करवाया था, इंग्लिश के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल आपके 3 किस्म के होते हैं, ए, एन और दा। ठीक है, ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, और दा वाला जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ये सारे रूल्स सारे मैंने आपको उसके रूल्स के मुताबिक आपको करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये मैंने टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैंने सेंड कर दिया था। अब इसका मैं आंसर की आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, साथ साथ आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आई बाट डैश एंड दैर एप्पल फ्राम द मार्केट। ठीक है जी, मैंने मार्केट से एप्पल खरीदा। तो मैंने आपको बताया था जब अलिफ की आवाज़ आएगी तो आप एन लगाएंगे, अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी तो आप फिर आ लगाएंगे। तो ये आपके पास आ गया एन। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास है जी डैश एनएसटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब एनएसटी से पहले क्या आएगा, आ आएगा, एन आएगा, दा आएगा, कि आर्टिकल आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास आर्टिकल होता है, आर्टिकल जस्ट आपका नाउन के साथ आता है, नाउन के साथ या प्रो नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। एनएसटी एक जो ना एक किसी बंदे की खूबी होती है। ठीक है जी, ये सिफ्त होती है अनेस्टी। तो अनेस्टी के साथ आपका कोई किसी किस्म का आर्टिकल नहीं यूज होता। यहाँ पे आपका आंसर था नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था विच आर्टिकल करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस शी गेव मी डैश इंटरेस्टिंग बुक ऑन हिस्ट्री। उसने मुझे क्या दिया जी, हिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्टिंग बुक दी। तो आई 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 आपके पास अलिफ की आवाज निकाला, तो आई क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जी डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपको मैंने बताया था कि आपका जो आर्टिकल है जस्ट आपका कॉमन नाउन के साथ आता है। कॉमन नाउन को खास बनाने के लिए, किसी आपने इसम नकरा को खास बनाने के लिए आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। जो बंदा पहले ही खास है, खास को दोबारा खास नहीं बनाया जा सकता। जो नाइल है, नाइल आपका ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। नाइल आपका दुनिया में एक ही है। ठीक है जी, दरियाए नील जो है वो एक ही है, तो वो प्रॉपर है, इसलिए इसके साथ भी किसी किस्म का प्रपोजिशन आपकी नहीं आनी थी। ये मैंने आपको कल लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया था। अगर नहीं आपने लेक्चर सुना तो अभी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका इंग्लिश का लेक्चर भी डाल रहा हूँ, साथ अपना पेडागोजी के पहले 2 लेक्चर भी डाल रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखिए, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, जब आप किसी भी चीज़ की क्लास की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की फैमिली की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की मुकम्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे
कुत्ता जो है ना, कुत्ता जो डॉग है, डॉग की पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, जो भी कुत्ते हैं, कुत्तों की जो पूरी फैमिली है ना, जो उनकी क्लास है, वो क्या जी, फेथफुल है। वो क्या जी, फेथफुल है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास आ डॉग, आ डॉग, ठीक है। ये मैंने कल आपको करवाया था। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, शी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये आपके पास ये बेस्ट स्टूडेंट है ना, बेस्ट स्टूडेंट क्या है जी, आपने इसको प्रोमिनेंट कर लिया। स्टूडेंट आपके पास क्या है जी, स्टूडेंट आपके पास एक कॉमन नाउन था। एक आम बंदे, आम बच्चे होते हैं ना सारे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट को आपने खास कर दिया। जब किसी आम चीज़ को खास बनाना है तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो द बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, ही इज डैश इंजीनियर टू हु डिजाइन द ब्रिज। तो इंजीनियर अली से आवाज आ रही है तो एन आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी, आई नीड डैश एडवाइस फ्रॉम यू। अब एडवाइस क्या है आपके पास, एडवाइस कोई नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, ये आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो ये इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आना था, ठीक है। अगर बाज़ औक़ात एन लगता है किसी किसी की जगह पे, ठीक है, एन लगा दें तो ठीक है। अगर मीन के नन ऑफ आर्टिकल का ऑप्शन ना हो तो फिर आप एन लगा सकते हैं, अदरवाइज इसका जो सही ऑप्शन है वो नो आर्टिकल ही आता है। नेक्स्ट था जी, यूरोपियन कंट्री इज नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। तो मैंने आपको बताया था ये जो यूरोप है ना, यूरोप आपका पास ये से होता है, यूरोपियन, यूरोपियन ये से होता है, अलिफ से नहीं होता। इसको आपने ई से ई के स्टार्ट पे दे के नहीं लगा देना था। मैंने आपको कल बड़ी डिटेल से बताया था। यूरोप जो है ये से शुरू होता है, इसकी आवाज़ अलिफ से नहीं आती, इसलिए इसको आपने आ लगाना है, आ लगाना है, एन आपने नहीं लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है जी, शी ट्रेवल्स टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स एवरी ईयर। अब ये जो आपके पास कंसेप्ट था ना, आपके पास कंट्रीज वाला, ये कल कंसेप्ट हमारा स्किप हो गया था। मैंने ये आपको नहीं समझा सका था, ठीक है। तो ये इसका मैंने हिंट साथ सारा लिख दिया, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको अब बता देता हूँ। और इसका ये जो टॉपिक था ना हमारा, ये जो स्किप हुआ था, ये मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ नोट्सों में ऐड कर दिया है। नोट्स में आपको ऐड कर दिया है, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स में ये आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो ये जो आपको कंट्री का नेम होता है ना, कंट्री का नेम मैंने कल आपको बताया था। तो कंट्री का नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। जो आर्टिकल नहीं आता, जो आपके पास प्रॉपर कंट्रीज होते हैं ना, जो प्रॉपर कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया, ये आपके पास है जी, ये आपके पास प्रॉपर कंट्रीज हैं, प्रॉपर कंट्रीज हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे, किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जो आपके पास प्रॉपर स्टेट्स नहीं है, जो 2, 4, 10, 20, 50 स्टेट्स का मजमुआ है, जो 2, 4, 10 मीन के 2 से ज़्यादा स्टेट्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है, उनके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूएसए जो है, ये यूएसए जो अमेरिका है आपका, अमेरिका जो है ये एक मुल्क नहीं है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रियासतें हैं। ये 50 रियासतें मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स बना हुआ है। इसलिए ये जब जब ऐसा मुल्क जिसमें काफ़ी ज़्यादा रियासतें होती हैं ना, वो आपके पास उसके साथ आपने दा लगाना होता है, बाकियों के साथ आपने दा नहीं लगाना। तो ये मैंने आपको ये हिंट मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स, ठीक है। ये सारे क्या जी, ये सारी छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर ये बने हुए हैं, ठीक है जी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो ना, यहाँ पे आपने दा लगाना था। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता ना, या इंडिया होता, या आपने कोई डेफिनेट आपके पास स्टेट होती, तो उसके साथ आपने दा नहीं लगाना था। तो ये आपके पास इंग्लिश का आज का टेस्ट था। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके पास जो पेडागोजी के टेस्ट की तरफ। पेडागोजी में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सिस्टमैटिक टीचिंग विद लिमिटेड टाइम पीरियड। तो यह आपको पता सिस्टमैटिक जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपकी एजुकेशन, जो आपके फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो कौन सी होती है जी, फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज ओनली इनसाइड क्लासरूम, एक्टिविटीज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, अनप्लान्ड लर्निंग। तो आपके पास जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें आपके पास एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर भी होती हैं, क्लासरूम से बाहर भी होती हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो आपके पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना, जो आपके पास डिस्टेंस लर्निंग है, वो भी फॉर्मल एजुकेशन से ही निकाली गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज नाइदर प्री प्लान नॉट सिस्टमैटिक। जिसमें किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं होता, जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से, जो लाइफ से सीखता है, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नेक्स्ट है जी, विच एजुकेशन मेथड इंक्लूड्स लर्निंग फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस आप किस में करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ। जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो आप क्या करते हैं, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को आप सेट करने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस को आप यूज करते हैं। विच एलिमेंट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस फोकस ऑन द टीचिंग मेथड।
टीचिंग मेथड के ऊपर कौन सा फोकस करता है, पेडागोजी। पेडागोजी आपकी टीचिंग मेथड के ही से ही रिलेट करती है, ठीक है जी। पेडागोजी और एंड्रागोजी मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी ने क्या कहा था, जॉन डेवी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, ये एजुकेशन की उसने आपको डेफिनेशन दी थी। उसके बाद है जी, हु डिफाइंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी। इन्फेंसी टू मेच्योरिटी टी टैमर्ड ने कहा था, टी टैमर्ड ने कहा था, ये मैंने आपको बताया था। ये जो आप जॉन डेवी, टी टैमर्ड और जॉन एडम्स और रेडन, ये चारों की डेफिनेशन जो एजुकेशन की है ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। मैंने नोट्स में बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाई हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन वो लाजमी पूछ लेता है। उसके बाद था जी, एजुकेशन इज कंटिन्यूस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू, ये आपके पास था, ये आपके पास जॉन एडम्स ने ये इसकी डेफिनेशन की थी। रेडन ने क्या कहा था, रेडन ने कहा था यूनियन ऑफ एजुकेट एंड हिज क्रिएटर्स, इसको हम क्या कहते हैं जी, एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द सलातीन पीरियड इन द सब कॉन्टिनेंट वाज, जब सलातीन का पीरियड था ना, सुल्तान होते थे, जब दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में सारे सुल्तान आपके आए थे, उस वक्त जो ना एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या था, सीकिंग द प्लेयर ऑफ गॉड, सीकिंग द प्लेयर ऑफ गॉड, ये मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम था। द सेंट्रल सब्जेक्ट इन द मुस्लिम करिकुलम ड्यूरिंग द सलातीन पीरियड बाद, सलातीन पीरियड के दौरान जनाब सेंट्रल आपका करिकुलम होली कुरान होता था, होली कुरान होता था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, which medium of instruction was used for higher education in the subcontinent during the सलातीन पीरियड। सलातीन पीरियड में जनाब हायर एजुकेशन के लिए आप अरबी को यूज करते थे, अरबी को। नेक्स्ट है जी, द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन द सबकॉन्टिनेंट टू अकबर रीजन नोन एज, जो आपके पास है ना, जो सलातीन से अकबर तक जो पीरियड है वो आपके पास फर्स्ट पीरियड है, अकबर से फिर ये सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया था। विच पीरियड साथ इंक्लूजन ऑफ साइंस ऑफ मेडिसिन इन द करिकुलम, साइंस ऑफ मेडिसिन जो है ना वो जनाब अकबर साहब ने सेकंड पीरियड में ऐड कर दी थी, ठीक है जी। उसके बाद हु री इंट्रोड्यूस द होली कुरान एंड हदीस इनटू द करिकुलम ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में जनाब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा कुरान और हदीस को एजुकेशन के सिलेबस में शामिल करवा दिया था। विच करिकुलम इज स्टिल इन फोर्स इन द मोस्ट ऑफ द अकेडमीज इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जनाब दरसे निजामिया अभी भी पढ़ाया जा रहा है, ये सलातीन दौर का होता था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो चार्ल्स ग्रांट था ना, चार्ल्स ग्रांट, ये जनाब जो ना ये ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी को इसने यहाँ पे ये उनका पायनियर था। नेक्स्ट है जी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का जो चार्टर एक्ट था अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड हाउ मच मनी एनुअली ऑन एजुकेशन, तो 1 लाख रुपए की उनको इजाजत मिली थी। द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन साउथ एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1819 में जनाब पहला गवर्नमेंट कॉलेज साउथ एशिया में बना था। द पीरियड फ्रॉम 1813 टू 1835 इन ब्रिटिश एजुकेशन हिस्ट्री इज नोन फॉर, इसको हम कहते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, फोकस ऑन ओरिएंटल लर्निंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिशनरी इंस्टीट्यूशन, ये सारा कुछ काम उन्होंने यहीं पे किया था, ठीक है। लॉर्ड मेकाले तक यही कुछ हुआ था। विच रिपोर्ट मार्क द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन द ब्रिटिश एरा, तो आपके पास जो लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट आई थी उसने क्या किया था, फर्स्ट जो ना जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का जो पहला दौर था वो खत्म हो गया था, यहाँ से दूसरा दौर शुरू हो गया था लॉर्ड मेकाले से। द मेन एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वाज टू, जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम था उनका काम था प्रिपेयर साउथ एशियन टू सर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम ही लोगों को बना रहे थे। इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन द कंपनी ऑर्डर्ड द गवर्नर ऑफ मद्रास टू, उसने क्या किया था, उसने क्या कहा था, मद्रास के गवर्नर को कहा सिर्फ आप अपर क्लास की एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, लोअर लोग जो गरीब लोग हैं उनको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 26 एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग अकबर रेन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो अकबर के दौर में जो एजुकेशन थी वो आपके पास ही एनकरेजमेंट ऑफ रैशनल साइंसेज, वो अकबर ने साइंस के नॉलेज को इसमें ऐड किया था। पहले सलातीन आपको पता सिर्फ कुरान और हदीस की ही तालीम करते थे, लेकिन अकबर ने इनको क्या किया था, साइंस ऑफ मेडिसिन को भी ऐड कर दिया था। नेक्स्ट द दरसे निज़ामी करिकुलम वाज नोन फॉर गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू, होली कुरान और हदीस के ऊपर ये लेस इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड इन द दरसे निज़ामी करिकुलम, दरसे निज़ामी करिकुलम में जियोग्राफी और हिस्ट्री को कंप्लीटली इसको इग्नोर किया गया था। उसके बाद विच कमीशन फॉलोड द वुड डिस्पैच इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, वुड डिस्पैच जो आपके पास जो कमीशन था उसको ये जनाब कौन से कमीशन के थ्रू बनाया गया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये या इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वाला जो था ना,
इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वाला, उसको वुड डिस्पैच जो ना उसको फॉलो करके बनाया गया था। उसके बाद जी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द हायर एजुकेशन लेवल वाज, तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान आपको पता इंग्लिश ही थी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपका आज का टेस्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।